हेलो स्टूडेंट, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल में 12 सितंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें जूनियर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी की बात की गई थी। तो आज 24 सितंबर को एक और नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईओसीएल में जितने भी ब्रांच एलिजिबल हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे। मींस जितने इंपॉर्टेंट चीज हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं, आपका बिना समय गवाए। तो सबसे पहले देखिएगा, जो 12 सितंबर को आपका एक नोटिफिकेशन आया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, ठीक है ना, ये सभी आप लोगों ने देखा होगा। आज एक और नया नोटिस आया है, देखिए 24 सितंबर 2025 को। यहां पास उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किन किन ब्रांच, हालांकि 12 सितंबर को ही उन्होंने बता दिया था कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल। आज इन्होंने बताया है कि कितनी कितनी वैकेंसी इन सभी में। तो यहां पर देखिए, यहां पर कैटेगरी वाइज तो इन्होंने इसको दिखाया ही है। और टोटल की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 269 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान दें, अच्छी खासी वैकेंसी, 50 वैकेंसी कम नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 17 वैकेंसी है। और मैकेनिकल के बच्चे भी ध्यान दें बेटा, 45 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो 45 नंबर ऑफ वैकेंसी या 50 नंबर ऑफ वैकेंसी, ये कम नहीं होती। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर केमिकल को है। बाकी यहाँ पर अदर डिसेबिलिटीज की वैकेंसी आपको यहाँ पर शो की गई है। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपके सामने इतनी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात बताएं। तो आपका फॉर्म जो है फिलअप होना कब से स्टार्ट हो गया था? तो 12 सितंबर से फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट हो गया था। कब तक फॉर्म भर सकते हैं? तो लास्ट डेट है 28 सितंबर, ठीक है। तो आज चूंकि 24 सितंबर है तो आप सभी लोग इस डेट का ध्यान रखेंगे। 3-4 दिन और बचे हैं, जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? तो वो लगभग 16 अक्टूबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ध्यान रखना है। और जो एग्जाम की इन्होंने डेट दिया है, सीबीटी, जो आप इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही होगा, उसका जो इन्होंने डेट रखा है वो 31 अक्टूबर को रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो देखिए पोस्ट किसकी थी? जूनियर इंजीनियर्स की थी। और केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 4 ब्रांच इसमें एलिजिबल थे, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है वो 30 लाख से लेके 1,20,000 तक है। अब जाहिर सी बात है बेटा, इन ब्रांचों से भी कुछ, इनमें से भी एलाइड ब्रांचेस होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बताया तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना। इसी तरह से और भी ब्रांचों में एलाइड ब्रांच होती है। तो जो 12 तारीख का नोटिफिकेशन था उसको जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले सीबीटी 1 एग्जाम होगा। सीबीटी सीबीटी 1 नहीं, सीबीटी, है ना, एक ही एग्जाम होगा। फिर उसके बाद जीडी होगा, ग्रुप टास्क होगा। और लास्ट जो थर्ड स्टेज है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेज है, पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका जीडी होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पास, देखिए अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं पेपर का, यहां पर देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी शैल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे? 100, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके, जो जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है ना, उस ब्रांच से आपके रिलेटिव क्या कहते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिप्लोमा के या बीटेक किया है। फिर ध्यान रखिएगा, जनरल एप्टीट्यूड में अगर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपकी मैथ है 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन गलत करने पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अदर चीजें भी इसमें आपके साथ साथ दिया था। तो मैंने आपको लगभग लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप सारे बच्चे क्या करना है, आईओसीएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाइएगा। सबसे पहले जो आपका 12 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था उसको पूरा डिटेल में रीड करिएगा। फिर उसके बाद आपका आज आया है, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी ब्रांच वाइज क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप आईओसीएल के लिए दिन रात एक कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग मन से पढ़िए। अगर आपको पढ़ाई के दौरान जरूरत पड़े कि नहीं मुझे और अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो एमडी टेक्निकल क्लासेस पे जीरो से जेई बैच, है ना, जीरो से जेई बैच डेली इसमें क्लासेस चल रही हैं। और लगभग लगभग सिलेबस इंड पे है, फ्री में है, यूट्यूब पे, है ना। एमडी टेक्निकल क्लासेस पे फ्री में जीरो से जेई बैच रन कर रहा है। इस बैच में आप लोग के फिलहाल अभी आपका
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेज चल रही हैं। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग तो यहाँ IUCL में है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो चाहें तो इस फ्री बैच से काफ़ी फायदा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।